हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ चैंटिंग के बारे में। मंत्रा जप, नाम जप का पावर क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, किस किस पावर का, किस किस मंत्र जाप का क्या क्या असर होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चैंटिंग का, मंत्र जाप का क्या असर होता है। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी अगर है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा चैंटिंग करना चाहिए, चैंटिंग से हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी कितनी फास्ट हो सकती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमने देखा है कि हर एक रिलीजन में अलग अलग मंत्र जाप का एक चैंटिंग के बारे में बोला है। जैसे हम एक एक रिलीजन की बात करें तो जैसे ओम का चैंटिंग होता है, राम राम का चैंटिंग होता है, फिर ओम पद्मे मानी, ये बुद्धिस्ट में ये चैंटिंग का होता है। फिर हम अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो होपोनोपो प्रेयर का चैंटिंग करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, 108 बार इसके चैंटिंग करते हैं हम। जैसे हम प्रेमानंद महाराज की बात करें तो वो राधा राधा इनकी चैंटिंग के लिए बोलते हैं। जैसे बहुत बार देखा गया है कि गायत्री मंत्र, ओम गायत्री मंत्र का चैंटिंग का लिए बोला जाता है। फिर हनुमान चालीसा की चैंटिंग के बारे में बोला जाता है। तो ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस वर्ड्स में, ये जो वर्ड्स है, जैसे ओम का वर्ड से ओम चैंटिंग करते हैं, तो ये क्यों होता है? क्योंकि इस वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी, पावर है। उससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जब भी हम ये काम करते हैं, जैसे चैंटिंग करते हैं, जैसे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये चैंटिंग में एक पावर है वर्ड से, और वो पावर एनर्जी जनरेट होना चालू हो जाता है। और वो फिर एनर्जी जो जनरेट होती है, पॉजिटिव एनर्जी, वो हमारे शरीर में जो निगेटिव एनर्जी के ब्लॉकेजेस है, निगेटिव एनर्जी के ब्लॉकेजेस क्लियर करना चालू हो जाता है। और उसके बाद में हमारे अंदर पॉजिटिविटी आना चालू हो जाता है, और फिर हम अपने अलग फ्लो में, अलग वे में चला जाता है। इसीलिए हमारे मंत्र चैंटिंग का बहुत जरूरी है। जैसे मुस्लिम्स में देखा जाए, मोमेडियन में देखा जाए तो इसमें दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। दरूद शरीफ एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत पावरफुल एक प्रेयर है जो बहुत आपको हील कर देगी। तो अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग, इसमें अलग अलग चैंटिंग है। तो आपको जैसे भी जो भी सुटेबल लगती है वो आप कर सकते हो। गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, अलग अलग जो भी है उसमें आप कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपके स्पाइन में जो चक्र होते हैं, जैसे आप कोई भी चैंटिंग कर रहे हो, राम 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 राम, राधा 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 राधा, ऐसे चैंटिंग कर रहे हो, तो आपका फोकस उस वर्ड पे है, सिर्फ उस वर्ड पे फोकस है आपका। और इस वर्ड पे फोकस होने के बाद में आपकी एनर्जी एक ही साइड में फ्लो होना चालू हो जाएगी। जैसे होपोनोपो प्रेयर के बारे में बात करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये वर्ड्स की जो पावर है, आप डेली 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 एक ही उच्चारण कर रहे हो, डेली एक ही उच्चारण कर रहे हो, दिन भर उच्चारण वही कर रहे हो, तो उस वर्ड की जो फ्रीक्वेंसी और पावर है, वो एनर्जी ऊपर उठना चालू हो जाएगी। और उसके बाद में आपकी जितने भी मैनिफेस्टेशंस है, वो एनर्जी और आपकी वो एनर्जी मिल जाएगी। आपके अंदर जो मतलब गंदगी भरी हो, निगेटिव एनर्जी के ब्लॉकेजेस भरे हुए हैं, वो रिलीज होना चालू हो जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें कोई ना कोई चैंटिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक चैंटिंग करता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये जो चैंटिंग है बहुत पावरफुल है। आपने होपोनोपो का हिस्ट्री तो पता ही है कितनी पावरफुल है। तो आपको चैंटिंग करना है। तो हम तो पंचमहाभूत से बने हैं, पूरे पानी से बने हैं, पूरे पंचमहाभूत से बने हैं। हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। तो आपको कोई भी चैंटिंग करते हो तो आपका शरीर में उसका इफेक्ट दिखता है, पावर दिखती है, और आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी एनर्जी क्लीन होती है, आपके ब्लॉकेजेस जो है वो क्लीन होना चालू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मंत्र की, उस जाप की, अध्यात्म में क्या बोला है, अध्यात्म में पूरे मंत्र का उच्चारण किया जाता है। जैसे भी आप कोई भी एक शुभ काम करते हो तो उसमें क्या होता है, मंत्र जाप उच्चारण होता है। इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए आपको, आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो, अगर नहीं भी हो, तो भी आपको एक ऐसी प्रेयर पकड़ लेना है, एक ऐसा वर्ड पकड़ लेना है जो आपको चैंटिंग में कर सकते हो। जैसे कोई आप बोलते हो रिलीजियस, हमें चैंटिंग नहीं चाहिए, तो कोई रिलीजियस चैंटिंग भी कर सकते हो। अगर नहीं भी चाहिए तो आप, मैं आपको 2-3 वर्ड्स बता देता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। इसकी भी अगर चैंटिंग कर ली है आपने, तो आपका शरीर में एनर्जी के जागृत होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये प्यार का वर्ड है, लव का वर्ड है। तो ये अगर चैंटिंग करते हो, आई लव माई सेल्फ, तो इसका भी आप चैंटिंग कर सकते हो। दूसरे, आई एम प्राउड ऑफ मी, प्राउड ऑफ मी, प्राउड ऑफ मी, यूर सेल्फ, प्राउड ऑफ यूर सेल्फ, ऐसा भी अगर चैंटिंग करते हो पॉजिटिव वर्ड्स के, तो मैं बहुत एक पीसफुल सोल हूँ, मैं बहुत पीसफुल सोल हूँ, तो ऐसा भी आप चैंटिंग करते हो तो आपके अंदर एक जागरूक होना चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद
अलग अलग जो भी आपको अच्छा लगता है वर्ड्स, जो भी अच्छा लगता है वर्ड, जैसे आई लव मनी, आई लव मनी, आई लव मनी, तो ये एक अलग से एक वाइब्रेशन होता है। जैसे स्विच वर्ड्स होते हैं तो वैसे ही ये काम करता है। तो आपको अगर ये सारी चीजें ये करना है, मैं तो बोलता हूँ आपको चैंटिंग करना ही है। चैंटिंग से क्या होता है, आपको चैंटिंग से एक अलग फ्लो में चले जाते हो। आप हर रिलीजियस में देखो, हर रिलीजन में देखो, चैंटिंग का बहुत महत्व है। फिर हिंदू रिलीजन में देखो, मुस्लिम रिलीजन में देखो, जैन रिलीजन में देखो, बुद्धिस्ट रिलीजन में देखो, कोई भी रिलीजन उठा के देख लो आप, उसमें चैंटिंग का बहुत महत्व है। तो आपको चैंटिंग करना पड़ेगा। चैंटिंग से हमने बोला तो आपको फिर ये समझना है कि कब चैंटिंग करना है। आपको कम से कम, आपको अगर टाइम नहीं मिलता, आप इतना स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे, तो सुबह से 108 बार चैंटिंग करना है, सुबह में उठने के बाद में, और रात में सोने से पहले 108 बार चैंटिंग करना है। अभी आप बोलोगे 108 बार ही क्यों? 108 बार का ऐसा लॉजिक है क्योंकि ये जो 10 + 9 8 आता है, वो 9 आता है, और 9 यूनिवर्स का नंबर है, इसीलिए आप उसको 108 बार करते हैं तो उसकी 9 पे एक फ्रीक्वेंसी अड़ जाती है और उसके पॉजिटिविटी का अबंडेंस आ जाता है, इसलिए 108 बार करना है। और मैं तो बोलता हूँ कि आपको दिन भर चैंटिंग करना चाहिए। जैसे काम कर रहे हो, कोई भी कुछ कर रहे हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, या फिर आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव मनी, ये ऐसे अगर आप बोलते रहोगे दिन भर आपको आदत हो जाएगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा पकड़ बन जाएगा इस चीज की। आप लव की एनर्जी को अगर ये करोगे, लव की एनर्जी को, आई लव माई सेल्फ, लव की एनर्जी को ये करोगे तो पूरी अबंडेंस मनी खींच लेगी, ये पूरा अबंडेंस अट्रैक्ट कर लेगी। तो इससे क्या होता है कि इसकी एनर्जी अट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप दिन भर कर सकते हो, रोज दिन भर उठते जागते भागते ये दिन भर कर सकते हो, तो आपको इसका असर दिखना चालू हो जाएगा। तो मिनिमम 21 डेज करिए या फिर 7 डेज करिए आपके हिसाब से। तो मैं तो ये डेली करता ही रहता हूँ, होपोनोपो प्रेयर में चैंटिंग करता हूँ। तो इस प्रकार से अगर आप चैंटिंग करोगे तो आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आना चालू हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पावर ऑफ चैंटिंग, मंत्र जाप, महाजाप, इसी का एक मतलब चैंटिंग के बारे में हमने बोला है। आध्यात्म में इसका बहुत महत्व है, आप करके देखिए, आपको जरूर रिजल्ट आएगा। तो इसी प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अगर हो तो आपको चैंटिंग करना ही करना है। इससे आपकी एनर्जी के आप हिल हो जाओगे, आपका एनर्जी को जो आपके स्पाइन पे ब्लॉकेजेस है वो ब्लॉकेज हट जाएंगे और आपके चक्र एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आज हमने देखा कि चैंटिंग का महत्व क्या है, चैंटिंग कैसे किया जाता है, चैंटिंग का पावर क्या है, कब कब करना चाहिए, कौन कौन से चैंटिंग किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि चैंटिंग का क्या महत्व है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।